आपका भी सपना था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो वो अब सच हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूपीपीएससी आपके लिए लेके आया है 2025 की सबसे बड़ी भर्ती, यानी कि 7,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी हमारे पास यहाँ पर निकल के आएंगे, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इस एग्जाम के बारे में कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर देखिए तो नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, एज मिनिमम आपकी 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स यहाँ पर बताई गई है। क्वालिफिकेशंस हमारे पास यह है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होना यहाँ पर कंपलसरी है। देखो, भले ही चाहे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस, या फिर आप वेरियस बैकग्राउंड, कॉमर्स, होम साइंस, एग्रीकल्चर, आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत या उर्दू से ही क्यों ना हो, आपके पास बैचलर्स डिग्री के साथ साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए? बीएड बहुत जरूरी है। बीएड यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक और चीज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंस के लिए बताऊं आपको, तो साइंस के लिए बीएससी इन केमिस्ट्री और फिजिक्स या पीएससी इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपके पास यहाँ होना जरूरी है। अगर आपने बीएससी में फिजिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस लिया है तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन जहां आपने फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, और अगर आपके पास बॉटनी भी था या जूलॉजी है तो आप यहां पर उस पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। आगे हम यहां पर देखते हैं कि आप हमारे पास क्या है टोटल वैकेंसीज। मैंने आपको बताया कि मेल के लिए आपके पास 4,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं, करीबन 4,860, और अगर हम बात करें फीमेल्स के लिए तो 2,525 यहाँ पर वैकेंसीज हमारे पास आई हैं। तो टोटल हमारे पास 7,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। ये बहुत ही बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पे अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका सपना रहा है तो एप्लीकेशन विंडो हमारी 28 जुलाई को खुल जाएगी और उसके बाद यहाँ पर 28 अगस्त तक वो रहेगी। करेक्शन करने के लिए अगर आपका कोई भी करेक्शन है तो वो आप 4 सितंबर तक कर सकते हैं। सिलेक्शन के स्टेज क्या है? हमारे पास एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू इस एग्जाम में नहीं है, और उसके बाद जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है हमारे पास वो चीजें हैं। अगर हम इसके सिलेबस यानी डिटेल सिलेबस के बारे में मैं बात करूं तो अभी यहाँ पर डिटेल सिलेबस मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर मेन टॉपिक्स बताऊंगी कि आपके पेपर के अंदर, पेपर 1 के अंदर और पेपर 2 के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी। तो मोड हमारा ऑफलाइन है, OMR यानी कि टिक द ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर होगा। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की तो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का आपका यहाँ पर ये एग्जाम होगा। टाइम आपको अपना बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर 150 हैं, टाइम यहाँ पर 120 मिनट का है सिर्फ। तो आपको यहाँ पर अपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन से सेक्शन पर क्या टाइम यहाँ पर देना है। जनरल स्टडीज जिसके अंदर आपका जीके होगा, जनरल साइंस होगा, हिस्ट्री पॉलिटी में जो आपका डिवाइडेड है वो सब चीजें यहाँ पर आपका 30 मार्क्स में होंगी। लेकिन जो अब बात आती है मेन चीज की, दैट इज हमारा मेन सब्जेक्ट, वो हमारे पास 120 मार्क्स का होगा, यानी कि 60 मार्क का फिजिक्स और 60 मार्क का हमारे पास केमिस्ट्री। तो अगर आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मेन सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया है ना, जैसे 120 आपके पास मार्क्स हैं, अगर हम बात करें 150 में से 120 मार्क आप मेन पेपर के लिए वहां पर और बहुत जोड़ सकते हैं। देखो, पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप पेपर 2 दे सकते हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट के अंदर आपकी स्कोरिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने कंसेप्ट को उस तरीके से वहां पर बिल्ड करना पड़ेगा। अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की तो +1 मार्क्स तो आपको करेक्ट आंसर के मिलेंगे ही, लेकिन 0.33 आपके नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर एक रॉन्ग आंसर पे। अगर मैं सिलेबस की बात करूं आपके पास तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 का जो जनरल स्टडीज का सिलेबस है उसमें हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी में करंट इवेंट्स में यानी कि करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें जो भी करंटली चीजें नेशनल इंटरनेशनल होंगी, जनरल साइंस में आपको कंसेप्ट पूछे जाएंगे, और आपके पास एलिमेंट्री मैथमेटिक्स स्टिल आपका क्लास 10th यहाँ पर पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको मेन बहुत ही एक कंक्लूजन बताऊं किसी चीज का तो 10+2 यानी कि क्लास 11th और 12th तक का जितना भी आप कोर कंसेप्ट पढ़ते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, वो आपको यहाँ पर मेन पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। प्लस थोड़ा सा अगर आपने बीएससी का जो बेसिक है वो वहां पर पूछा जाएगा। आगे अगर मैं आपको बताऊं कि आपके साइंस का जो सिलेबस है यानी कि फिजिक्स,
की पार्ट में बात यहाँ करूं तो मैकेनिक्स में आपके पास लॉज एंड मोशन, वर्क एनर्जी पावर, यानी क्लास 11th का जो सिलेबस है आपका मैकेनिक्स का वो यहाँ पर फोकस करा जाएगा। और क्लास 12th में अगर हम आए तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मॉडर्न फिजिक्स में, यानी कि देखो मॉडर्न फिजिक्स आपका क्लास 12th में भी था, लेकिन मोर मॉडर्न फिजिक्स पे आप फोकस करते हैं अपनी बीएससी यानी ग्रेजुएट डिग्री में, तो आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट ग्रेजुएट डिग्री का भी यहाँ पर पूछा जाएगा। देखो जो आपका यूपी टीजीटी का लेवल है, जो आपका पेपर है, उससे थोड़ा सा लेवल आपको अप करना पड़ेगा, तो आप इसको यहाँ पर इन सब चीजों से रिलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के जो बेसिक्स हैं हमारे पास, देखिए 10+2 लेवल तक क्वांटम मैकेनिक्स की इतनी चीजें हमको नहीं पूछी गई थी, लेकिन जब आप जैसे ही कदम रखते हैं ग्रेजुएट डिग्री में तो वहां पर आपको ये सब चीजें पूछी जाती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की, श्रोडिंगर इक्वेशन, बहुत सारी चीजें। तो आपको करना क्या है, अब आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना है, आपको अपनी चीजों को फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डिफिकल्ट लग रहा है, किस किस चीजों में, किस किस कंसेप्ट में आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो जल्द ही हम लोग एक बैच लॉन्च करने वाले हैं जो बिल्कुल हम फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से मतलब बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की चीजें कवर करने वाले हैं हमारे इस एग्जाम के लिए। तो अब मेन कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर हमें करना क्या है, तो प्रिपरेशन हमें अकॉर्डिंगली करनी है, एनसीईआरटी पर भी पूरा फोकस रखना है और एक्स्ट्रा चीजों पर भी हम पूरा फोकस यहां पर रखेंगे। सिलेबस खत्म करने के बाद मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, लेकिन यहां पर मेन चीज हमारे पास क्या है, हमारा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जो है वो हमारे पास बहुत ही मेन फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पर होना चाहिए। ये बात आप सबको भी पता है। लेकिन जब हम यहां पर बात करते हैं कि आपको डाउट सबसे पहले आता है कि मैम स्टार्ट कहां से करें, तो सबसे पहले स्टार्ट हम यहाँ एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th 10th 11th 12th, उसके बाद बेसिक कवर करते करते एडवांस यानी कि बीएससी ग्रेजुएट पर जाएंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और इसका डिटेल्ड यानी कि डिटेल जो हमारा सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस है, अगर आपको वो डिस्कशन चाहिए हो तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा नीचे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, कितने बजे?